हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को हम लोग एनसीईआरटी से सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 4 से। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट होगा, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस बच्चों क्लास 9th का ओपन होकर आएगा। वहाँ पे हर एक चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। और खास बात ये इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जाम्पलर क्या होती है? एनसीईआरटी के साथ साथ सीबीएसई ने आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लगा के रखी है जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पिन कमेंट में चेक करिए, एग्जाम्पलर भी मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों को अभी भी चैनल मिला है, प्रॉब्लम हो रही है, लिंक नहीं मिल रहे हैं पिन कमेंट में भी, वैसे तो पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7503644171। इस नंबर पे बच्चों कांटेक्ट करिए, तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ये नए बच्चों के लिए था। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ओके, अब इसका क्या मीनिंग है समझो बच्चों, ध्यान से चेक करिए। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। किसका डायमीटर उन्होंने बोला है? मून का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे हमने अर्थ का डायग्राम बनाया, ये ऐसा। सबको पता है अर्थ बड़ा होता है साइज में मून से, इतना तो पता होगा। हाँ, साइंस पढ़ते हो इतना तो पता होगा, अर्थ बड़ा है, मून छोटा है साइज में। तो ये अर्थ है, सही है बच्चों। अगर अर्थ का, ये देखिए हमने लिख दिया, ये अर्थ है, ओके, अर्थ। और अर्थ का जो डायमीटर है, अगर हमने उसको डी से दिखाया है, किससे दिखाया है? डी से। ये अर्थ का डायमीटर कितना है? डी है। तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा? d/4। नहीं समझ में आया? ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे मून बनाइए ऐसे, ये ठीक है। और मून का जो डायमीटर होगा यहाँ पर वो d/4। सर कैसे? सर ऐसे। ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको उसने बोला हुआ है क्या कि डायमीटर ऑफ द मून। ध्यान से चेक करिए बच्चों, डायमीटर ऑफ व्हाट? डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल्स टू व्हाट? इसका मतलब इक्वल टू लगा दो, अप्रोक्सीमेटली 1/4। 1/4 का क्या मतलब होता है? 1/4, ठीक है। 1/4 का क्या मतलब होता है? 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स में? इनटू डायमीटर ऑफ द अर्थ को आपने कितना माना है? डी। नहीं समझ में आई बात? चेक कर लो, स्टेटमेंट पढ़ के ही तो मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है। चेक कर लीजिए क्या कह रहा था? डायमीटर ऑफ द मून। मैंने कहा ठीक है भाई, डायमीटर ऑफ द मून मैं निकालूंगा, डायमीटर ऑफ द मून। फिर क्या बोला उसने? इज, तो मैंने भी क्या लगा दिया? इक्वल टू। फिर क्या बोला? इज अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग, तो इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ो, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द मून इज, इसको मत पढ़ो, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। चेक करिए, डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ का मतलब क्या? इनटू डायमीटर ऑफ द अर्थ। और डायमीटर ऑफ द अर्थ को आपने किससे दिखाया? डी से। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपका जो डायमीटर ऑफ द मून है वो कितना आ जाएगा बताइए? डायमीटर ऑफ द मून, अच्छा बच्चों, d इंटू 1 क्या होता है? d/4। तो d/4 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मून का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा? d/4, ठीक है। और वैसे भी बच्चों इतना तो मैथमेटिक्स आप लोग को क्लास 6, 7, 8 में आना चाहिए। हाँ, जब उसने बोल दिया कि डायमीटर ऑफ द मून जो है वो 1/4 है, किसका? डायमीटर ऑफ द अर्थ का। यानी कि डायमीटर ऑफ द अर्थ जितना भी होता है उसके टोटल कितने पार्ट कर लो? 4। बात समझो, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ जितना भी होता है उसके टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट कर लो, उसके 4 पार्ट कर लो। और 4th पार्ट में से ये पूरा d है ना, हाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा? d/4। ये भी कितना हो जाएगा? d/4। और ये भी कितना हो जाएगा? d/4। और ये भी कितना हो जाएगा? d/4। d/4 प्लस d/4 प्लस d/4 करिएगा तो आपको d ही मिलेगा। अरे ऐड कर लो, ऊपर कितना हो जाएगा? 4d, और नीचे क्या हो जाएगा? 4 से 4 कट जाएगा, आंसर d ही तो आएगा। तो d को आपने 4 भागों में बांट लिया। d क्या था? डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब उसमें से जो 1/4 पार्ट होगा, 1/4 पार्ट मतलब 4 में से 1 पार्ट। 1/4 पार्ट नहीं समझते हो? 4 में से 1 पार्ट। तो चेक करो, ये देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 4 में से 1 पार्ट, यही तो है। कितना है? d/4 ही तो है। नहीं समझ में आई बात? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डायमीटर ऑफ द मून d/4 क्यों हुआ। तो जैसे आप समझ सकते हो आप वैसे समझ लो। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। बच्चों ध्यान दें जरा, ध्यान दें। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। समझो रहा, कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। कह रहा अर्थ का कितना फ्रैक्शन ले लें कि वो किसके इक्वल हो जाए? मून के वॉल्यूम के इक्वल। बात समझो, देखो मून क्या है बच्चों? एक स्फीयर है, ये तो सबको पता है। मून क्या है? एक स्फीयर है ना, स्फेरिकल शेप का है, बॉल जैसा। हाँ, लगभग मान लीजिए स्फीयर जैसा है। और अर्थ भी कैसा है? स्फीयर जैसा। अब मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2 बॉल्स हैं, ठीक है ना। एक बॉल तो हमारे पास होगी यहाँ पे छोटी, एक बड़ी बॉल बच्चों समझिए जरा, फुटबॉल जैसी, ये ऐसे, ठीक, ये रही। और ये रही आपकी छोटी बॉल।
इसका डायमीटर कितना d, इसका कितना है d/4। क्यों? क्योंकि ये मून है, छोटा वाला हमने मून का, बड़ा वाला क्या है अर्थ है। तो अर्थ का जितना भी डायमीटर उसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका डायमीटर ऑफ द मून। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला कि अर्थ का जो भी वॉल्यूम है, हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम है, अर्थ का जो भी वॉल्यूम है उसका कितना फ्रैक्शन ले लें कि किसका वॉल्यूम आ जाए, मून का। नहीं समझ में भाई, चेक करो ना, ये मून है, ये मून का क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है स्पेस ऑक्यूपाइड। तो कह रहा है अर्थ ने जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई करी उसमें से कितना फ्रैक्शन ले लें, का मतलब कितना पार्ट ले लें, कितना पोर्शन ले लें कि हमको किसका वॉल्यूम मिल जाए, मून का। आप अगर ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पे हम आपको दिखाएं अगर, तो ये देखिए कोई बोलेगा सर अर्थ का इतना वॉल्यूम ले लीजिए, इतना, इसी को वो पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन किसका ले लें, अर्थ का। अर्थ के वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम अगर हम ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाए, मून के वॉल्यूम के इक्वल। ये क्वेश्चन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों ये मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है ना। यहां पर कितना फ्रैक्शन अर्थ के वॉल्यूम का ले लें, इस चीज को आपको नंबर से निकाल के दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आप ऐसे डायग्राम बना के थोड़ा ना बोल दोगे सर इतना ले लीजिए बस, हाँ ऐसा तो नहीं है। कितना ले लें, तो जवाब है आप इसको किससे निकाल के दिखाएंगे, नंबर से। क्योंकि आप लोगों ने बच्चों बचपन से पढ़ा है ना, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू से आप हर एक चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। बट आइए जरा हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन वो ये कहना चाहते हैं, ध्यान से करिएगा बच्चों, क्वेश्चन वो कहना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द मून आपको मिल जाए, क्या करने से, यहां पर क्या आएगा, कोई फ्रैक्शन आएगा। किसका फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का। ध्यान चेक करो, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का मतलब इनटू होता है, ऑफ का मतलब इनटू होता है। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का कितना फ्रैक्शन ले लें, वो फ्रैक्शन यहां पे आना चाहिए कि 1/4 ले लें कि 1/8 ले लें, तो यहां पर क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब एक बार बताओ बच्चों, यहां पे कोई नंबर आता होगा, अरे 1/4 आता होगा, 7/2 आता होगा, हमें फ्रैक्शन नहीं समझते आप लोग, हाँ ये सब क्या है, फ्रैक्शन ही तो। 7/2 क्या है, फ्रैक्शन। हाँ 9/2 क्या है, फ्रैक्शन। हाँ 4/9 क्या है, फ्रैक्शन है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर कौन सा फ्रैक्शन आए, ठीक है। तो आप सोचोगे अच्छा सर इसका मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसा p/q टाइप का कोई नंबर आना चाहिए, है ना। तो हमने कहा हाँ भाई आना तो चाहिए। तो आप थोड़ी देर के लिए बोल दोगे सर एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए कि सर यहाँ पे अगर फ्रैक्शन आएगा ना तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी ये वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना फ्रैक्शन के साथ, तो इधर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ मून के नीचे मल्टीप्लाई लग जाएगा, सही बात है ना। मल्टीप्लाई कह रहे हैं, सॉरी डिवाइड लग जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इस फ्रैक्शन के साथ क्या है, मल्टीप्लाई। इधर आएगा तो वॉल्यूम ऑफ द मून के नीचे क्या लग जाएगा, डिवाइड। तो कुछ ऐसी स्थिति होगी कि वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब आपको थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ भाई जब वॉल्यूम ऑफ द मून को किससे डिवाइड किया जाए, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ से, तो सामने क्या मिलेगा, हमको एक नंबर मिलेगा, हाँ उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। समझ गए। तो यानी कि आपको एक हिंट मिल रहा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ द मून को डिवाइड लगा दीजिए किससे, मैं करके दिखाऊंगा। वॉल्यूम ऑफ द मून को डिवाइड कर दीजिए किससे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ से, तो सर सामने एक नंबर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, फिर लौट के ये वाले स्टेप में चले जाइएगा। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या है, डिवाइड में, उधर जाके वापस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आप बोल दो कि वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल टू, अब यहाँ कोई फ्रैक्शन आया होगा 2/9 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ या 7/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, क्या आएगा वो हमें नहीं पता हो, तो हम निकाल के दिखाएंगे। यानी कि एक हिंट मिल गया है। ये रफ वर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंट ले रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं कि भाई निकालना क्या है। तो एक हिंट मिल रहा है क्या कि वॉल्यूम ऑफ द मून का हमको रेशियो निकालना है किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के साथ। तो बहुत ईजी बच्चों, कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करिए। आप एक बात बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द मून जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, क्योंकि मून कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के निकालोगे। और कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों। लेकिन जब हमने आपको बोला कि भाई व्हाट इज द वॉल्यूम फॉर द स्फीयर, आपने बोला सर 4/3 πr3। भाई स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr3। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, आर क्या होता है, रेडियस होता है। आर क्या होता है, रेडियस। तो जब आप अर्थ का वॉल्यूम निकालोगे तो आपको रेडियस किसका रखना पड़ेगा, अर्थ का। जब आप मून का वॉल्यूम निकालोगे तो आपको रेडियस किसका रखना पड़ेगा, मून का। समझ में आ गई बात। यानी कि आपकी पहली जिम्मेदारी ये है कि आप अर्थ का रेडियस निकाल लें और आप मून का रेडियस निकाल लें। तो सर कैसे निकालें, एक बात बताओ, रेडियस कैसे निकाली जाती है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। कोई डाउट है, अर्थ का डायमीटर कितना था, d। किसने कहा, हमने मान लिया। तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी में यही लिख दीजिएगा क्या कि लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ बी व्हाट, स्मॉल d। माना कि अर्थ का डायमीटर कितना है, स्मॉल d है।
तो डायमीटर ऑफ द मून कितना आ गया, d/4। आइए हमने यहाँ पे दिखा भी दिया। अब बताओ बच्चों, क्या आप रेडियस नहीं निकाल पाएंगे? हाँ चलिए हमको बताइए जरा, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना, ई का मतलब अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या करोगे बताओ, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, खत्म। ये देखिए रेडियस ऑफ द अर्थ आ गया, किसके टर्म्स में, डी के टर्म्स में। क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। अब यहाँ से हमने आपसे पूछा कि भाई रेडियस ऑफ द मून बता दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, सर डायमीटर ले लो, किसका, मून का। मून का डायमीटर कितना है, d/4, उसको 2 से डिवाइड कर दो। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ द मून है कितना, d/4, और d/4 क्या है, डायमीटर ऑफ द मून को क्या करोगे 2 से डिवाइड। नहीं समझ में आई बात, सिंपल है। अब ये 4 कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे, और 2 में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, तो यहीं पे कर दें, समझ जाओगे। 4 2 = 8, तो d/8, सुन लो, 4 नीचे आ जाएगा, 4 2 = 8, d/8। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ द RM का मतलब रेडियस ऑफ द मून, वो कितना आ जाएगा, d/8। ये आ गया कि नहीं आ गया बताइए, यहाँ से कोई डाउट है बताइए। अब ये पोर्शन सभी बच्चे कॉपी कर लिया तो मैं हटा देता हूँ, हटा दो इसको। चलो अब क्या करना है, अब आपको वॉल्यूम ऑफ द मून निकाल लेना है पहले। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द मून क्या होगा फॉर्मूला, 4/3 पाई r का क्यूब। r कितना है मून का, d/8। तो r की जगह क्या रखोगे आप, बोलिए, d/8 का क्या करोगे, क्यूब करोगे। कोई डाउट है बोलिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे ही रहेगा, 4/3 पाई ऐसे ही रहेगा, ये क्यूब d को भी मिलेगा और 8 को भी मिलेगा। d का क्यूब कितना होता है बच्चों, d क्यूब। अरे भाई d का क्यूब करोगे, d इंटू d का क्यूब, और 8 का क्यूब यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 = 64, और 64 इंटू 8 आई थिंक कितना आ जाएगा, 64 इंटू 8 बच्चों 512 आएगा शायद, देख लेते हैं, ठीक है ना। 8 8 = 64, या आपको अगर टेंशन है आप ऐसे ही लिख दो, क्या दिक्कत है, आप ऐसे ही लिख दो, लीजिए 8 इंटू 8 इंटू 8 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। 8 क्यूब को 8 इंटू 8 इंटू 8 भी तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका, क्या बताइए, वॉल्यूम ऑफ द मून। कोई डाउट है? हाँ, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। चलिए वॉल्यूम ऑफ द अर्थ फॉर्मूला बोलिए बच्चों, 4/3 पाई r का क्यूब। r कितना है, किसका, अर्थ का, d/2। तो क्या करोगे बताओ, d/2 का क्या करोगे, क्यूब करोगे, इज इक्वल्स टू 4/3 पाई d/2 का क्यूब। ये क्यूब d को भी मिलेगा, d का क्यूब क्या होता है, d क्यूब अपॉन 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, LHS को LHS से डिवाइड करिए, RHS को RHS से। कुछ बच्चे LHS नहीं समझ पाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। अगर हमने आपसे बोला कि भाई वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, सर वॉल्यूम ऑफ द मून यहाँ लिख दीजिए और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यहाँ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। तो वॉल्यूम ऑफ द मून मैंने यहाँ लिख दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। दूसरा तरीका ये सोचने का है कि वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द मून, और नीचे क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द मून लिखिए बच्चों, कितना था, 4/3 पाई, क्या था बोलिए, d का क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, यही था। और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना था, 4/3 पाई d क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। कोई डाउट है बताइए, बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों। 4/3 ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। पाई ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से चेक करो। मैं अगले स्टेप में यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ गया देखो, वॉल्यूम ऑफ द मून, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर रहा हूँ फिर राइट हैंड साइड, वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ऊपर क्या बच गया, d क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ऐसे ही कॉपी कर लूंगा मैं, d क्यूब अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू 8। कोई डाउट है? हाँ, और नीचे क्या बचा बच्चों, d क्यूब अपॉन क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते तो बहुत ईजी, कैसे होगा हम बता रहे हैं, सुनिए। देखिए ये आपने यहाँ पे लगाया ब्रैकेट और यहाँ लगा दिया, ठीक, इसको आपने यहाँ लगाया और यहाँ लगा दिया। ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ना लगाओ ब्रैकेट, आपकी मर्जी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो कुछ ऐसा आ गया। अब क्या है ये बताओ, ये कौन सा फॉर्म आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्या, a/b/c/d, a/b डिवाइडेड बाय c/d। कैसे पढ़ाया गया ये बताइए। कुछ नहीं करते, ऊपर वाले को तो एज इट इज लिख लो, याद है आपको, देखिए a/b को तो ऐसे ही लिख लो, और ये जो डिवाइड है इसको ऐसे करके डिवाइड का साइन लगाओगे, ठीक, और फिर इसको कॉपी कर लो, क्या है, c/d। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, a/b और डिवाइड की जगह क्रॉस लगा के इसको क्या करते हैं,
रेसिप्रोकल कर देते हैं, डी बाई सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। हाँ, तो यही काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। ध्यान से चेक करिए, देखिए बच्चों यहाँ से आगे आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये क्या लिखा हुआ है, ए बाय बी, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, है ना, ए बाय बी टाइप का है, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, यानी कि डी क्यूब अपॉन 8 ऐसे कॉपी कर लिया। अब ये वाला जो डिवाइड है इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, कोई डाउट है बताइए। हाँ, और फिर क्या कॉपी कर लेंगे, चेक करिए क्या कॉपी कर लेंगे, डी क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हमने किया डी क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये तो ऐसे ही रहेगा ए बाय बी, यानी कि डी क्यूब अपॉन 8 इंटू 8 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस, और ये क्या होगा, रेसिप्रोकल, यानी कि 2 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, डी का क्यूब, कोई डाउट है बताइए। अब कितना इजी हो गया, चेक कर लीजिए, ये डी क्यूब और डी क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब डायमीटर को आप डी अज्यूम करते, चाहे एक्स अज्यूम कर लो उसको, चाहे वाई अज्यूम कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो कट ही जाना है ना बाद में, ठीक है ना। अब ध्यान चेक करो बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा क्या होता है 8, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 आएगा, तो ये वाला 8 इस 8 को कैंसिल कर देगा, नीचे कितना बच जाएगा 64, 8 8 जा 64, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचा हुआ है। अरे भाई नहीं समझे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ना, 8 1 जा 8 और 8 1 जा 8, कोई डाउट है। तो यहाँ से इतना कॉपी करें, लेफ्ट हैंड साइड का कॉपी करें, सभी बच्चे हटा दूंगा मैं, कॉपी करिए, कर लिया, चलो देखो अब यहाँ से देखिए जरा क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू, यहाँ ऊपर 1 बचा, ठीक है ना, अपॉन में क्या बचा 8 8 जा क्या होता है 64, 64 इंटू 1 64, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया बताइए 64, वो वाला फ्रैक्शन कितना है 1/64, ठीक है। अब ये नीचे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे बताओ, मैंने क्या बोला था, ये अर्थ उधर चला जाएगा ना फ्रैक्शन के पास, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द मून इज इक्वल्स टू व्हाट 1/64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है, कोई डाउट है बताइए। हाँ ओके, तो सभी बच्चे इसका आंसर लिखें, मैं आंसर्स का डिक्टेट कर देता हूं, आंसर कैसे लिखना है। द वॉल्यूम ऑफ द मून इज, द वॉल्यूम ऑफ द मून, जो जो दिखता जा रहा है आप लिखते भी जा सकते हो, है ना, वॉल्यूम ऑफ द मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ठीक है, मैं लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे आंसर, वॉल्यूम ऑफ द मून इज 1/64, ध्यान से करो, वॉल्यूम ऑफ द मून इक्वल टू का मतलब क्या, इज 1/64, क्रॉस का मतलब क्या होता है ऑफ, वॉल्यूम ऑफ द मून इज 1/64 ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, कोई डाउट है बताइए। यानी कि बच्चों अगर आपको इसको और फील करना हो तो आप इस तरीके से फील कर सकते हैं, अगर अभी भी फील नहीं आया हो। पता है इसका फीलिंग क्या है, इसका फीलिंग ये है कि जो भी अर्थ था, अर्थ का वॉल्यूम बच्चों जितना भी था, ये अर्थ था स्फेरिकल 3D में, इसका वॉल्यूम जितना कुछ भी था उस वॉल्यूम का आप कितना पोर्शन ले लीजिए 1/64 पोर्शन ले लीजिए। ये क्या होता है सर, इमेजिन करो अगर पूरे अर्थ को हम टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड करें 64 पार्ट्स में, तो उस 64 पार्ट जितने भी हुए इक्वल 64 पार्ट में से कितना पार्ट लेना है 1, बात समझ में। ये अर्थ के वॉल्यूम का अगर हम इक्वल पार्ट्स करें कितना 64 पार्ट्स करें, उसमें से अगर हम एक पार्ट लें तो वो जो पार्ट होगा वो वॉल्यूम बता देगा किसका, मून का। कोई डाउट है बताइए, ये इसका मीनिंग है। एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा भी पूछ सकता था, वो आपको पूछ सकता था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द व्हाट मून इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो क्या आता है, इसको हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 64 इधर भेज दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू व्हाट 64 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी कि मून जितना है वैसे कितने मून लेने हैं आपको 64 मून, और सबको मिला देना है, तो क्या बन जाएगी अर्थ। कोई डाउट है बताइए, ये इस क्वेश्चन का फीलिंग है। ओके नोट कर लीजिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड।
ठीक है। तो आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, सबको पता है क्या कि जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है, ये पूरा स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हेमिस्फेयर जो होगा, यानी कि इसको ऐसा 20 से अलोंग द डायमीटर जब कट कर दिया हमने, तो ये देखिए हेमिस्फेयर बन के आ गया। इसमें कितना दूध आएगा ये उन्होंने हमसे पूछा है, कितना दूध आएगा, यानी कि क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। और वॉल्यूम की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बता सकते हैं, मीटर क्यूब में वॉल्यूम बता सकते हैं, लीटर्स में वॉल्यूम बता सकते हैं। तो इन्होंने आपको वॉल्यूम किस में मांगा है बताइए, लीटर्स में। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। ओके, तो आपको जो भी वॉल्यूम निकालना है स्टूडेंट्स, वो किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। कोई डाउट है बताइए। अब जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फेयर क्या होता है बताइए फटाफट, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल अगर हम निकालेंगे यहाँ पर, है ना, सॉल्यूशन में, ठीक। ये देखिए हेमिस्फेरिकल बाउल आपको इस तरीके का कुछ दिखाई पड़ेगा, जिसका रेडियस कितना है, आर है। आया कहाँ से, ये एक स्फेयर से आया होगा, यहाँ से हमने इसको अलॉन्ग द डायमीटर कट किया तो ऊपर वाला पोर्शन निकल गया, ये है, इसमें हम लोग मिल्क भर देंगे, ठीक है ना, सही है। तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, हाँ सही है ना, इसको 2 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। याद होगा सबको भाई, चेक करो ना, 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फेयर का वॉल्यूम था और इसको हमने 2 से डिवाइड लगा दिया, तो ये 3 उतर के कहाँ आएगा, नीचे। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, नीचे 2 और ऊपर क्या हो गया, पाई आर क्यूब। 2 1 2, 2 2 4, लीजिए 2/3 पाई आर क्यूब आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क सीधे हम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ मिल्क। पहले वॉल्यूम ऑफ मिल्क इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। भाई चेक करो ना, मिल्क का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, हेमिस्फेयर में ही तो आ रहा है ना वो मिल्क, तो हेमिस्फेयर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, यानी कि हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वही तो मिल्क का वॉल्यूम होगा, जितना वो वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, सही है ना, सिंपल है क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा बताइए, 4/3 क्या, पाई आर क्यूब, लेकिन 4/3 नहीं होना चाहिए, हेमिस्फेयर इसलिए 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या पाई का वैल्यू दे रखा है स्टूडेंट्स इन्होंने हमें, नहीं, ठीक है ना, पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम कितना लेंगे बताइए, हाँ 22.7। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, डायमीटर कितना है 10.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, 10.5 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लें, जवाब नहीं, अभी जरूरत नहीं है, आगे देख लेंगे। डायमीटर 10.5 था, 2 से डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर में रेडियस आ गया, ठीक है। चलिए 2/3 पाई का वैल्यू हमने रखा 22.7 इंटू आर का क्यूब है, आर कितना है 10.5/2, तो क्यूब करना है, यानी कि 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब देखो बच्चों यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये वाला 2 तो इससे गया, सही है, और हाँ आंसर किस में आ रहा होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, सही है ना, क्यों, देखिए ये वाली रेडियस सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब ही तो हो जाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये 7 से जाएगा, ये 7 बन जा 7, और देखिए 7 बन जा क्या होता है 7, और 3 जाएगा 5 के पास, तो 7 5 जा क्या होता है 35, ठीक है ना, 7 5 जा 35। लेकिन ध्यान दें, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्या हो सकता है, हाँ 3 1 जा 3 हो सकता है, ठीक, और 3 5 जा क्या होता है 15, लेकिन पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया और यहाँ 0 बढ़ा दिया। कोई डाउट है बताइए। अब देखा आपने, इसीलिए हमने रेडियस नहीं निकाली थी, 10.5 को 2 से डिवाइड नहीं किया था, वो फिर प्रॉब्लम वाला काम हो जाता है। सीधे 7 और 3 से जब डिवाइड हो जाएगा तो टेंशन नहीं है कोई, ओके, वो हमने मन में कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि पता है मेरे को क्या लग रहा था, 5 + 1 + 0 कितना होता है 6, जो कि 3 की टेबल में आता है, 3 से तो डिविजिबल हो जाता है ना, ठीक है। चलो इत्तेफाक से 7 से भी हो गया। अब देखो जरा, देखिए ये 2 1 जा 2 हो गया, है ना, और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अब ये 11 है और ये कितना है 2 है, तो 2 से अगर हम 11 को डिवाइड करेंगे 5.5 आता है, चेक कर लीजिए। तो 2 1 जा 2 और 2 को 2 से 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। जिसको भरोसा नहीं, आप 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपको 11.0 मिलेगा, 11 ही तो मिलेगा ना, तो 11/2 क्या हो जाएगा 5.5 ही तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ डिनोमिनेटर में तो कुछ मिला नहीं आपको, 1 × 1 × 1 × 1, नीचे तो क्या मिला 1, उसका कोई मतलब नहीं। न्यूमरेटर में देखिए, ये 2 1 जा 2 था, तो 1 × 5.5 × 0.5 × 10.5 × 10.5, तो 1 × 5.5 कितना हो जाएगा 5.5 × 0.5 × 10.5 × 10.5। कोई डाउट है बोलिए, सिंपल है। और अपॉन में 1 लिखो चाहे ना लिखो, उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। कोई डाउट है बताइए।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे करें सर? एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को कर लो, जो आ जाए उनको आपस में कर लो, ठीक है ना। तो 5.5 को पहले 0.5 से करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पर, ओके। देखो यहीं पे कर लेते हैं। देखो 5 5 जा कितना होता है बताइए? 5 5 जा 25, 2 जाएगा, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27। और ध्यान दें पीछे से एक डेसिमल छोड़ के, सॉरी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, 2 डिजिट, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो 10.5 इंटू 10.5 करते हैं यहाँ पे, तो 10.5 इंटू वॉट 10.5, 5 5 जा 25, 2 जाएगा, 5 0 जा 0 प्लस 2 2, 5 1 जा 5 इंटू 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 0 0, 0 1 जा 0, फिर क्रॉस क्रॉस, ओके। 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 5, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 5 10, कैरी 1 और 1, कितना आ गया? 1 1 0 2 5। लेकिन पीछे से एक डिजिट छोड़ के और यहाँ से भी एक, टोटल कितनी डिजिट हो गई? 2, तो 1 2 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा देना है। तो कितना आ गया? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 110.25। कोई डाउट है बताइए? अब 110.25 को हमको डिवाइड लगाना है मल्टीप्लाई करना है किससे? 2.75 से, ठीक है। तो ये 110.25 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2.75 से, 2.75 से करते हैं। 5 5 जा 25, 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, कैरी जाएगा 1, 5 0 जा 0 प्लस 1 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ओके। नाउ यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्रॉस। 7 5 जा 35, 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 कितना होता है बताइए? 17, कैरी जाएगा 1, 7 0 जा 0 प्लस 1 1, 7 1 जा 7। हाँ बताइए कहाँ पर? यहाँ पर ना, हाँ ये गलती हो गई, सॉरी। 5 1 जा 5, ठीक है ना, सॉरी। तो 7 5 जा 35, 3 7 जा 14 प्लस 3 17, कैरी 1, 7 0 जा 0 प्लस 1 1, फिर 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, ठीक। फिर क्रॉस, फिर से क्रॉस, फिर 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10, कैरी जाएगा 1, 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ओके। ये हो गया 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 5 प्लस 1 6 प्लस 5 11, कैरी 1। यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 1 कितना? 6, 6 प्लस 7 13, कैरी 1, ठीक है। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1। ये आ गया। पीछे से 1 2 3 4 डिजिट छोड़कर 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के कितना आ गया? डेसिमल आ गया। कोई डाउट है बताइए? तो ये आ गया स्टूडेंट्स कितना? 303.1875 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। लेकिन इसको लीटर में ले जाना है, लेकिन उससे पहले इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। कैसे राउंड ऑफ करें? इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक बच्चों राउंड ऑफ करिए, ठीक है ना। तो डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट में देखिए जरा यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? 9 हो जाना चाहिए, ठीक है ना, सही है। तो ये आ जाएगा कितना? 303। या फिर ऐसे नहीं करो, आप एक काम करो, सुनो मैं बता रहा हूँ, ये सिंपली ना हम ओके कर भी सकते हो। मैं सोच रहा था पहले लीटर में ले आऊँ फिर राउंड ऑफ कर दूँ, ठीक है, जैसे करना हो वैसे कर लो। चलो एक काम करो, उसको राउंड ऑफ कर लो पहले 2 प्लेस तक। मैं 2 तरीके से करके दिखा देता हूँ। सेकेंड मेथड यहाँ पे करके दिखा दूंगा, ठीक है। 303 पॉइंट कितना आ रहा है? 1875। अभी ये सेकेंड मेथड यहाँ करके दिखाऊंगा, छोड़ो उसको, यहाँ पे आओ, ठीक है। देखो जरा, इसको 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करो। लास्ट में क्या है? यहाँ 7, तो यहाँ 8 की जगह क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 303.19, ठीक है ना, इतना हो गया, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है? अब बताओ, कई बार हम बता चुके हैं सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे ले आते हैं? 1000 से डिवाइड करके, कई बार बता चुके हैं ना। तो वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 303.19 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लीटर में लाने के लिए 1000 से क्या कर दिया? डिवाइड। लीजिए, अब ये किस में आ गया? एल का मतलब लीटर्स में आ गया। अब डेसिमल कहाँ चला जाएगा? 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में, ठीक। तो क्या आ जाएगा बताइए? 3 से पहले डेसिमल लगाया, कोई डाउट है? और डेसिमल से पहले हमने 0 लगा दिया, इतना आंसर आ गया लीटर्स में। लेकिन आप इसको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ही करिए, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस तक काफ़ी है, यानी कि 0.30 कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि लास्ट में क्या है? 1, तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे। 0.303 क्या? लीटर्स। कोई डाउट है? ये वॉल्यूम है।
अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप ऐसे भी सोच सकते हो इसमें। देखो अब इसको और राउंड ऑफ कर लो। कैसे? यहाँ पे 9 है तो आगे क्या हो जाता है बताओ? 2 है ना, तो कितना आ जाता है बताओ? अप्रॉक्स में निकाल रहा हूँ 303.2 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा आ जाता। इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कर लेते तो क्या होता बताओ? 303.2 डिवाइडेड बाई क्या करते? 1000। तो भाई सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम दिया हो तो उसको लीटर में कैसे ले आते हैं? 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 से डिवाइड कर देते तो यहाँ पे आ जाता है डेसिमल। कितना आता बताओ? 0.303, लास्ट में 2, फिर राउंड ऑफ करते तो लास्ट में क्या है? 2। 3 प्लेस तक करोगे राउंड ऑफ, ठीक है ना। लास्ट में क्या है? 2, तो आगे कुछ भी नहीं करते, 0.303 लीटर्स आ जाता। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है। ओके, अगर आपको डायरेक्ट करना था आप डायरेक्ट कर सकते थे। इसको सिंपली आप 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड, तो ये लीटर्स में आ जाता, ये डेसिमल यहाँ चला जाता। तो 0.3031875 लीटर्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक रखते हैं। यहाँ पे क्या है? लास्ट में 1 है तो बस छोड़ देते, कुछ नहीं करते इतना। यहाँ 5 नहीं है ना, अगर यहाँ 5 या 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ क्या कर देते? 4, 3 में 1 ऐड कर देते हैं। अभी कुछ नहीं करना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.303 लीटर्स आ गया। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे समझ में आ जाए वैसे कर सकते हो। ओके, कर लीजिए। फ्रेंड्स, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ओके, ध्यान से चेक करिए बच्चों। हेमिस्फेरिकल टैंक है कोई, हेमिस्फेरिकल कैसा होगा? आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए ये स्फेयर है, ऐसा बीच से इसको हमने कट कर दिया, ठीक है ना। और ये देखिए ये हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, ठीक, ये ऐसा है तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन पता है इसमें खास बात क्या है बच्चों? कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा ना, हेमिस्फेरिकल हाफ स्फेयर आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा, ठीक है। ये ऐसा टैंक है। लेकिन अब खास बात ये है बच्चों, ये जो टैंक का टॉप देखोगे आप, टैंक का टॉप ये देखोगे ना जब, तो बच्चों इसकी थिकनेस भी तो होगी कुछ। कैसी सर थिकनेस? अरे कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं, कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं। ध्यान से चेक करिए, आपको हम दिखाते हैं इससे। ये देखिए ये वुडन बॉक्स हमारे पास, हेमिस्फेरिकल तो नहीं है ये, इसका शेप अलग है, लेकिन आप बात समझो जरा। हम इस थिकनेस की बात कर रहे हैं, ये वाले की थिकनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब भी थिकनेस की बात करता है क्वेश्चन में, तो कितने रेडियस होते हैं बताइए? 2। कौन सा? एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, ठीक है ना। तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस आपको यहाँ बोर्ड में कैसे दिखाई पड़ेंगे? ध्यान से करो। इनर रेडियस कहाँ से कहाँ होगा? सेंटर से लेके, ये सेंटर से लेके यहाँ तक, और आउटर रेडियस सेंटर से लेके बाहर वाले सरफेस तक। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक, ये देखिए इनर रेडियस ये हो गया और आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अब आपको हम इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। टॉप व्यू ऊपर से देखोगे ना ऐसा, ये देखिए जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो टॉप व्यू अगर हम इस टैंक का आपको दिखाएं, यहाँ बना रहा हूँ मैं टॉप व्यू। ये क्या आपका टॉप व्यू, यानी कि ऊपर से देखा है ऐसे टॉप से, ठीक है। तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई पड़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर्स क्या हो? सेम हो। ये देखिए, ये देखिए, इस सर्कल के लिए भी सेंटर यही है और ये बाहर वाले सर्कल के लिए भी सेंटर यही है, यही वाला पॉइंट है O। तो O से लेके A तक ये इनर रेडियस है और O से लेके पॉइंट B तक ये आउटर रेडियस है। कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या बोला है आपको? अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ये एक आयरन शीट से बना है जो कि कितनी थिक है? 1 सेंटीमीटर थिक है। कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो 1 सेंटीमीटर थिक जो इन्होंने बोला है, थोड़ी मेरे से गलती हो गई, 1 सेंटीमीटर जो थिक बोला है बच्चों, वो हेमिस्फेरिकल टैंक के लिए बोला है। किसके लिए बोला है? हाँ, तो आप ऐसे पढ़ो, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अब ऐसे पढ़ो, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज, इसको मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो। अ हेमिस, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना, इसको मत पढ़ो बच्चों। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज 1 सेंटीमीटर थिक। अब ठीक है, हेमिस्फेरिकल जो टैंक है वो कितना थिक है? 1 सेंटीमीटर थिक है। और जो ब्रैकेट में लिखा है मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, वो किसी आयरन शीट से बनाया गया है, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से चेक करो। सोचा बच्चे बोलेंगे सर ये क्या करा दिया आपने? ये हमने आपको समझाने के लिए बताया। एक्चुअल में क्या है मामला, समझ रहे हो? मामला ये है कि एक आयरन शीट है बच्चों, जैसे ये शीट है हमारे पास। अब ये देखिए, ये ऐसी आयरन शीट है। आयरन शीट की जो थिकनेस होगी, इसी को मोड़ के, ये देखो ना, आयरन शीट की ये थिकनेस है। अरे इसी को ऐसा एक मशीन में डाल के ऐसा कर्व शेप दे दिया होगा ना, तो क्या बन गया होगा? हेमिस्फेयर। तो उस हेमिस्फेयर की भी थिकनेस कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर ही तो होगी। यही तो मैं बता रहा हूँ, सही है ना। इसको ऐसा घुमाकर ऐसा कटोरा बना दिया ऐसे किसी मशीन में डाल के, तो जो आयरन शीट की थिकनेस होगी वही तो किसकी थिकनेस होगी? हेमिस्फेयर की। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। ओके, अब
थिकनेस आप समझते हो, ये चीज़ है थिकनेस, ये थिकनेस, ये है थिकनेस, ये कितना मोटा है। तो इस थिकनेस को हम यहाँ डायग्राम में दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये है थिकनेस, ये कितना है बताइए, 1 सेंटीमीटर। तो थिकनेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। ये थिकनेस कितनी है, बोलिए फटाफट, 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। यहाँ पे देखोगे तो कैसी दिखाई पड़ेगी, ये है थिकनेस, हाँ कितनी, 1 सेंटीमीटर। कोई डाउट है। अब मेरे को बताइए आप लोग ध्यान से बच्चों, इनर रेडियस O से A तक है, OA। आउटर रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, O से B तक। तो आप मुझे बताइए, अगर इनर रेडियस कोई मुझे बता दे तो इनर रेडियस में मैं क्या ऐड करूं कि आउटर रेडियस आ जाए, 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस। नहीं समझ में आई बात। यानी कि जो रेडियस आउटर होगी, RO का मतलब आउटर रेडियस इज गिवन बाय व्हाट, इनर रेडियस। चेक करो, यहाँ से यहाँ तक इनर रेडियस, हाँ O से A तक, और ये वाली थिकनेस भी ऐड कर दोगे तो आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, समझ में आई बात की नहीं। तो आउटर रेडियस इज गिवन बाय इनर रेडियस, यानी कि इनर रेडियस प्लस व्हाट, प्लस थिकनेस, यही बात है, ठीक है ना। अब मेरी बात से आंसर सुनो, कह रहा है कि इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस कितनी है, 1 मीटर, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, ध्यान चेक करो, इनर रेडियस इनर कितना है, 1 मीटर, ये वाला इनर रेडियस। तो रेडियस इनर की जगह कितना रखोगे, 1 मीटर, और प्लस थिकनेस कितनी, 1 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों सेंटीमीटर मीटर में ऐड नहीं हो सकता है, तो क्या करोगे, सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लोगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में चेंज करिए, क्या करोगे, 100 से डिवाइड लगा के, कितना आ जाएगा बताइए, 0.01, सही है। तो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर की जगह 0.01 मीटर। तो 1 मीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर की जगह कितना लिखा हमने, 0.01 क्या, मीटर। अब मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस 0.01 कितना आ जाएगा, 1.01। तो यहाँ से कितना आ गया, 1.01 क्या, मीटर। कोई डाउट है। तो आउटर रेडियस कितना आ गया, इनर तो आप लोग को पता ही था, क्वेश्चन में दिया था कितना, 1 मीटर। आउटर रेडियस पता चला, आउटर रेडियस कितना आ गया बताइए, 1.01 क्या, मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। ओके, इस टैंक को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, किसका, आयरन का। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो आयरन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, सर ये स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये छू के देखो ना, ये स्पेस। मैं बोलूँ कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, पूरे वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को क्या करो, हटा दो। तो आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। तो पूरे बाउल ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, पूरे का मतलब वो वाला वॉल्यूम जो किसकी वजह से आ रहा है, आउटर रेडियस की वजह से। तो पूरे वाले का वॉल्यूम, ये पूरे वाले का वॉल्यूम माइनस जितने में हवा भरी हुई है, ये वाला। और पूरे का वॉल्यूम भी आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, पूरे का वॉल्यूम भी कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, हेमिस्फेरिकल। और अंदर का भी जिसमें हवा भरी हुई उसका भी वॉल्यूम कैसे दिखाई पड़ रहा है आपको, हेमिस्फेयर जैसा। यानी कि बाहर वाले के लिए भी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लगेगा, हेमिस्फेयर वाला 2.3 पाई r क्यूब। लेकिन रेडियस कौन सी रखेंगे, आउटर वाली। और अंदर के लिए जब वॉल्यूम निकालेंगे, अंदर वाले जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ही लगेगा, लेकिन रेडियस कौन सी रखेंगे, इनर वाली। फिर क्या करेंगे, बाहर वाले वॉल्यूम में से किसको माइनस कर देंगे, अंदर वाले को। तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका, आयरन का। नहीं समझ में आई बात भाई, पूरे ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है माइनस अंदर जितना स्पेस है, तो किसका स्पेस आ जाएगा, आयरन का। कि आयरन ने कितना स्पेस लिया हुआ है, और आयरन ने जो स्पेस लिया है वही तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द आयरन। क्योंकि वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट, वॉल्यूम। तो यहां पर अगर हम बोले तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट, आयरन, है ना। वॉल्यूम ऑफ आयरन इज गिवन बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर, है ना, हेमिस्फेयर माइनस व्हाट, वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। कोई डाउट है, बस अब निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर 4/3 पाई आर, आर कौन सा, आउटर वाला, पाई आर क्यूब, आउटर वाला रेडियस का क्यूब, सॉरी वेरी सॉरी, हेमिस्फेयर है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, तो 2/3 पाई, रेडियस कौन सा रखेंगे, इनर वाला, और क्यूब। कोई डाउट है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इन दोनों में से ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, सेकंड टर्म। क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से चेक करिए जरा। 2/3 पाई फर्स्ट में भी है, 2/3 पाई सेकंड में भी, तो कॉमन ले लेंगे। 2/3 पाई कॉमन ले लिया, क्या बच गया बताओ, आर ओ, यानी कि आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। कोई डाउट है। नाउ
2/3। क्या पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, तो कितना लेंगे 22/7 और ब्रैकेट में RO आउटर रेडियस कितना है 1.01 का क्या करना है क्यूब माइनस इनर रेडियस कितना है 1 का क्यूब, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि दोनों रेडियस किस में मीटर में है ना, तो ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये भी मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब माइनस मीटर क्यूब तो मतलब मीटर क्यूब में ही आंसर आएगा, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करिए, 2 × 22 कितना हो जाएगा 44/3 21 इंटू 1.01 का क्यूब करना है। अब ये मशक्क़त वाला काम है, देखते हैं क्या होता है। 1.01 का क्यूब यानी कि 1.01 इंटू 1.01, पहले 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 टाइम और कर देंगे, कितना आएगा 1 1 ज़ा 1 1 0 0 1 1 ज़ा 1 है ना, 0 1 ज़ा 0 0 1 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0, फिर क्रॉस तो 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 0 1 + 1 2 0 1, पीछे से 1 डिजिट 2 4 1 2 3 4 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया बताइए 1.0201। अभी इसको किससे हमें मल्टीप्लाई करना है 1.01 से फिर से करना है, नहीं समझ में आई बात भाई। 1.01 का क्यूब है ना, यानी कि 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, तो 1.01 इंटू 1.01 का तो रिजल्ट आ चुका है, कितना है। अब इसको फिर से करेंगे 1.01 से, करिए 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा 2 1 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 0 1 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 इंटू ओके 1 1 ज़ा 1 1 0 ज़ा 0 1 2 ज़ा 2 1 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1, करेक्ट। कितना आ गया 1 0 2 + 1 3 0 2 + 1 3 0 और यहाँ पे आ गया 1, ओके। पीछे से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, कितना आ गया 1.0303 ऐसे करके आ रहा है ना। तो ये आ गया आपके पास कितना 1.03। बस मैंने इसको 1.03 लिखा है अप्रॉक्स में, नहीं समझे बात, चेक करो ना। चलो पूरा लिखना है, पूरा लिख लो 1.03, बाद में राउंड ऑफ कर लेंगे 1.03031 और माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है भाई। 1 का क्यूब का मतलब क्या 1 × 1 × 1 1 हो जाएगा, ओके। सॉल्व करोगे इसको, कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ कर रहा हूँ 44/21 इंटू 1.030301 में से 1 माइनस करोगे, आता है करना, कैसे करोगे बताओ, ध्यान से चेक करिए। इसमें से आपको क्या माइनस करना है 1, तो 1 लिख के पॉइंट लगा के 0 0 0 0 0 0 बढ़ा देंगे। 1 - 0 1 0 - 0 0 3 - 0 3 0 - 0 0 3 - 0 3 0 - 0 0 1 - 1 0, इतना आ गया, कितना आ गया 0.030301। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है। अब ना हम क्या करते हैं, काम करते हैं, हम इसको अप्रॉक्स में आंसर निकालेंगे यहाँ, तो कैसे निकालेंगे उसको समझिए ज़रा। देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ राउंड ऑफ कर रहा हूँ, कैसे राउंड ऑफ करेंगे 44/21 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ 0.030301 को लास्ट में क्या है 1, इसको आप हटा सकते हो कम से कम, हाँ। तो कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्स में 0.0303 और 3 के बाद 0, अब 3 के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो आप इसको अप्रॉक्स में 0.0303 लिख लीजिए, ठीक है, बस और सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा 0.0303, ठीक। ऐसा हमने जानबूझ के किया बिकॉज 3 + 3 कितना होता है 6, जो कि 3 की टेबल में आ रहा है। नीचे देखो 3 7 का कितना हो जाएगा 21, और यहाँ पे कैंसिल करोगे जब तो ये वाला 0 ऐसे ही, डेसिमल ऐसे ही, 0 ऐसे ही, 3 1 3 और ये वाला 0 3 1 3। कोई डाउट है बताइए। और 44 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.0101 से, ठीक है ना। और जो भी आंसर आएगा उसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड। इतना कॉपी करिए, हटा दूंगा मैं, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो जरा क्या आ रहा है यहाँ पर 0.0101 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 44 से, इसको 44 से कर लो, 4 1 4 4 0 0 4 1 4 4 0 0 4 0 0 इंटू, फिर से सेम नंबर आएगा ना, कितना आएगा 4 0 4 0 0, ठीक है। 4 4 + 0 4 4 + 0 4 4 + 0 4 0 0, पीछे से 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना आ जाएगा 0.44, हाँ तो ये आ गया 44 × 0.0101 कितना आ गया 0. बोलिए
0.4444 और डिवाइडेड बाय व्हाट 7। ठीक, अब एक काम करो, देखो ये आंसर जो भी आ रहा है किस में आ रहा है, मीटर क्यूब में आ रहा है। एक काम करो, यहाँ से डेसिमल हटाया, ठीक, नीचे कितना आ जाएगा 12340 आ गया। ठीक, कितना आ गया ऊपर 4444 और डिवाइडेड बाय 7, जो भी आएगा उसको 1000 से डिवाइड लगा देंगे। नहीं समझ में बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/1000 नहीं है 10,000 है, ठीक है ना। ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 444 इंटू 1 वापस क्या आ जाएगा 444 और नीचे क्या आ जाएगा 7 इंटू 1000, ऐसा लिख दें। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलो करते हैं, इतना कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें। चलो अब देखो जरा, कैलकुलेशन के लिए तो आप लोग को तैयार रहना ही पड़ेगा इसमें, है ना। देखते हैं क्या आएगा। 4444 को 7 से डिवाइड करेंगे, बताइए कितने टाइम से आएगा ये, 7 6 42, है ना। 4 - 2 2, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 4 कॉपी करेंगे, 7 3 व्हाट 21, 4 - 1 3, फिर यहाँ से 4 कॉपी करेंगे, ठीक है, 7 5 35, 7 4 क्या 28, ठीक है ना। 4 यहाँ से कैरी लेंगे, 14 - 8 6, 2 - 2 नथिंग, डेसिमल 0। ओके, फिर कितने टाइम जाएगा चेक करिए, 7 8 56, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4। फिर पॉइंट के इतना काफ़ी है, पता है क्यों, क्योंकि अभी आपको 10,000 से डिवाइड भी तो लगाना है। चेक करो इतने पोर्शन का आंसर क्या आया, बोलो फटाफट, 634.8 और अपॉन में क्या है 10,000 है, मीटर क्यूब। कैसे लगाओगे डिवाइड बताओ। देखो ये डेसिमल 1 2 3 4 0 है, 4 प्लेस कहाँ आएगा, लेफ्ट में। अब 6 के आगे एक 0 बढ़ा लेंगे और इस पॉइंट को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा बताइए, डेसिमल 06348 और डेसिमल के आगे फिर से 0, मीटर क्यूब। बताइए कोई डाउट है। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम 0.06348 मीटर क्यूब। ओके कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आपको निकालना है जिसका सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक स्फीयर है, लेट अस अज्यूम कि स्फीयर का रेडियस कितना है r है। तो ये आपको अपनी कॉपी में पहले लिखना पड़ेगा, है ना। सॉल्यूशन में क्या कि भाई लेट अस से कि जो रेडियस है किसका, रेडियस ऑफ स्फीयर b r सेंटीमीटर, ठीक है। माना कि इसका रेडियस कितना है r सेंटीमीटर है, ठीक है ना, क्योंकि एरिया हमको किस में दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमने बोल दिया भाई रेडियस किस में दिया हुआ है हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में, और उस रेडियस को हमने r से दिखा दिया है, करेक्ट। अब बच्चों एक बात बताओ, पूछा क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर आपको रेडियस चाहिए किसकी, स्फीयर की, तो रेडियस तो दी नहीं है, लेकिन रेडियस को निकालने के लिए आपको कुछ हिंट दी हुई, क्या, सरफेस एरिया कितना है बोलिए, सरफेस, हाँ सरफेस एरिया कितना है बच्चों यहाँ पर आपका 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, जो सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते थे याद करो, 4πr स्क्वायर से। हाँ भाई सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सरफेस एरिया आता है किसका, स्फीयर का। यही तो पढ़ाया था। तो सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, है ना, सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, स्फीयर। के नीचे आप क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला, इसके नीचे फॉर्मूला लिखोगे, क्या होता है बताइए 4πr स्क्वायर, और ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है ना। लेकिन सरफेस एरिया दिया कितना है 154, तो इसके सामने 154 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ से r की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है। नाउ अब आपको r निकालना है, तो क्या करोगे, r स्क्वायर के साथ जो कुछ भी है क्या है 4π, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 4π। कोई डाउट है। नेक्स्ट देखिए जरा, यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब देखो पाई का वैल्यू क्या रखोगे 22/7 रख लो, क्या दिक्कत है। देखो 22/7 रखोगे ना बच्चों, बता रहा हूँ मैं आपको, देखो 154/4 इंटू 22, और बच्चों ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये देखिए लीजिए हो गया, ये तो बहुत इजी हो गया, सॉल्व कर लो। कैसे, ध्यान से चेक करो बच्चों, 11 2 क्या होता है 22, और 11 1 क्या होगा 11, 15 है ना, 11 1 11, और 15 - 11 4 बचा, 4 4 के पास जाएगा 44, 11 4 44। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब देखिए ये 2 1 2 और 2 7 क्या हो गया 14, ऊपर क्या बचा 7 × 7, नीचे क्या बचा 4।
तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास लेफ्ट में आर स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना बचा 4। ठीक है बच्चों, एक बार बताओ 7 इंटू 7 कितना होता है 49। ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे के ऊपर क्या लगाओगे स्क्वायर रूट। हालांकि स्क्वायर रूट जब भी लगाते हैं तो आगे प्लस और माइनस लगाते हैं, लेकिन रेडियस एक लेंथ है, लंबाई है एक तरीके की, जो कि हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने स्क्वायर रूट के आगे कोई भी माइनस साइन नहीं लगाया। ये आप क्लास 10 में डिटेल में पढ़ोगे। अभी बस आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करना है ना, कि स्क्वायर रूट के आगे आपको सोचना है प्लस साइन लगाए, प्लस लिखा नहीं जाता है ना। चलो अब बताओ बच्चों 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, नहीं पता, तो यहाँ आ गया 7, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। कोई डाउट है? अब 7/2 कितना हो जाएगा बताइए 3.5। ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे ही छोड़ दो। रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए 4/3 पाई की जगह क्या रखोगे 22/7 इंटू आर का क्यूब। आर कितना है स्टूडेंट्स 7/2 है ना, तो आर का क्यूब करना है, यानी कि 7/2 का क्यूब, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये देखिए 7 से 7 चला गया। ठीक है, अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, सही है, 2 1 2 और 2 11 22। ठीक, नीचे कितना बचा 3 बच गया। ठीक है ना, ऊपर क्या बचा 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 11 कर लो, 49 इंटू 11, 1 9 9, 1 4 4, 1 9 9, 1 4 4, 9, 4 + 9 13, कैरी 1 539। तो ऊपर क्या बच गया बताइए 539 और डिवाइडेड बाय 3 क्या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब बच्चों इसको ऐसे छोड़ना हो, ऐसे डेसिमल में लाना हो डेसिमल में ले आओ, मिक्स फ्रैक्शन में लाना हो मिक्स फ्रैक्शन में ले आओ, मिक्स फ्रैक्शन में मैं ला के आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा आंसर। देखिए कितना है 539 को डिवाइड लगाना है किससे 3 से, है ना, तो 3 1 3, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 3 कॉपी करेंगे, है ना, 3 7 21, 3 - 1 2, यहाँ से 9 कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, तो 3 9 कितना हो जाएगा आपके पास 27, 7 - 2, 9 - 7 2। बच्चों अब इसको कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, देखो जो रिमाइंडर है आपका वो 3 से छोटा हो गया, छोड़ देंगे भाई, 2 क्या है 3 से छोटा है, छोड़ देंगे, 179 होल 2/3। ठीक है ना, तो 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब एग्जाम में जब लेट हो रहा हो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में ले आके, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको डेसिमल में लाना हो मैं डेसिमल में भी ला के दिखा देता हूँ। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर डेसिमल में लाना होता क्या करते, यहाँ डेसिमल लगाते 0 बढ़ाते, 6 टाइम्स ये 18 आता, 20 - 18 2, डेसिमल की हेल्प से 0, है ना, फिर 6 टाइम्स जाता, ये ऐसा आता ही रहता, चेक करो। तो क्या आता 179.666, है ना, इसको राउंड ऑफ करते तो 179.6, लास्ट में क्या है 6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, यहाँ 1 ऐड कर देते तो 179.67 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स में आंसर आपका आ जाता। बताइए कोई डाउट है, नोट कर लीजिए। ओके तो स्टूडेंट्स ये आज का टाइम तो फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है इसके बाद 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिन कमेंट में रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस ओपन होकर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।